गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम का क्लास के अंतर्गत आज हम लोग क्लास नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग संख्या में प्रयुक्त अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे एक अंक वाली जो कुल संख्या होंगे उनमें कुल कितने अंक होंगे, दो अंकों वाली जो कुल संख्या होंगे उसमें कितने अंक होंगे, इसी प्रकार से तीन अंकों वाली, चार अंकों वाली जितने सारे संख्या लिखे जाएंगे उनमें जो अंक प्रयुक्त होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक करके उन सारी बातों का आप सुनिए और समझिए। आइए हम देखते हैं बच्चों, एकदम सिंपल तरीका से देखिए। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए, लिखा हुआ है कि एक अंकों वाली संख्या में कुल कितने अंक होंगे निकालने सीख लीजिए। अगर एक अंकों वाली संख्या है तो आखिर है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक है। अब 1 से 9 तक है और टोटल कितने होंगे, एक अंक वाली होंगे, यानी 1 से 9 तक जो संख्या लिखे जाएंगे उसमें जो अंक लगेंगे वो एक लगेंगे। तो कुल अंक कितना हो जाएगा, 9 संख्या हुआ, एक अंक वाला है तो आपको 9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक अंक वाली जो संख्या होगी उसमें जो अंक प्रयुक्त होंगे वो कितना होंगे, 9 होंगे। अब देखिए, दो अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक भाई, 10 से 99 तक होता है। अब बताइए इनकी संख्या कितनी है, 90। आपको जस्ट निकालने सीखा है कि 99 घटाओ आप 10 करके प्लस 1 कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, हल कीजिएगा आपको 90 चलाएगा। यानी दो अंक वाली जो संख्या है वो कितना होगा, 90 होगा। अब प्रत्येक में दो दो डिजिट होंगे भाई, कहीं दो अंक वाली है तो 90 गुना 2 180 अंक हो जाएगा। तो अगर आपसे कई बात जरूरी पड़ेगा कि दो अंक वाली संख्या में कुल अंक कितने होते हैं, 180। एक अंक वाली में कितना होते हैं, 9 होते हैं। अब आगे देखिएगा, एकदम आसान। अब देखिए, तीन अंकों वाली संख्या, अगर तीन अंकों वाली कोई संख्या आपसे पूछेगा उसमें अंक की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए उस संख्या कितनी है। तो 100 से कहाँ होता है, 999 तक, तो कुल संख्या कितना हो जाएगी, 900। अब आपको ये पता करना है, अगर कुल 900 है और प्रत्येक में तीन तीन डिजिट है तो 9 तिया 2700 कुल अंक होंगे। आइए आगे देखते हैं। एकदम ईजी है भाई, लेकिन एक बार सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब आप लोग कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए, बहुत ईजी है और हम समझते हैं कि आसानी से आप लोग बना पाइएगा। बनाने का तरीका देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अगर सीख जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 से 87 तक में कुल कितने अंक होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ही पता करना है कि 10 से 87 तक में कुल कितने संख्या होंगे। तो 87 घटाओ आपने 10 किया और प्लस 1 कर दिया तो भाई कितना मिला, 77 प्लस 1 कीजिएगा आपको 78 मिलेगा। अब जब 78 आपको मिल गया तो क्या कीजिए, आपको कोशिश करना है 78 क्या मिला, संख्या मिला किसके बीच में भाई, 10 और 87 तक में जो कुल संख्या होंगे वो 78 होंगे। अब आप ये देखिए कि 78 है तो कितने अंक वाली है, सब दो अंक वाली है, तो 78 गुने आप 2 कर दीजिए। जैसे ही आप 2 करेंगे छोटू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 14 पर 156, यानी कुल अंक कितना हो जाएंगे, 156। उत्तर आपका ये हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान। अब आइए प्रश्न 2 देखिए, 1 से 123 तक कुल कितने संख्या होंगे। तो भाई आपको बता दें इसमें एक अंक वाली भी है, दो अंक वाली भी है और तीन अंक वाली भी है। देखिएगा क्या कीजिए, आप 1 से पहले 9 लीजिए, एक अंक वाली, तो आपको पता होगा इसमें जो डिजिट बनेंगे वो 9 गो बनेंगे, 9 संख्या बनेंगे और एक डिजिट होगा तो 9 एकम 9 होगा। ठीक है, जो अब देखिए 10 से 99 ये आपको दो डिजिट वाले होंगे सब संख्या, और ये कितने होंगे, आपको 90 होंगे। ये जब 90 होंगे तो आपको दो अंक वाली होंगे बाबू, तो हो जाएगा
180 अंक हो जाएंगे। अब देखिएगा जो बच गया आगे 123 तक है, यानी 100 से आपको 123, ये बचा 3 अंकों वाली। ये है क्या होगा भाई, ये बच जाएगा 123 घटाओ 100 कीजिएगा +1, यानी बचेगा 24 बचेगा। 24 गुने आपको 3 करना पड़ेगा, ये कुल कितना हो जाएगा आपको 72। बस ऐसे कर लीजिए और कुल अंक निकाल लीजिए। जब कुल अंक आप निकालेंगे भाई तो जोड़िएगा 9 और 180 + 72 को, तो 261 आपको उत्तर आएगा। दैट इज आंसर। कौन हो गया, देखिए उत्तर ए में है। तो आप एकदम बिल्कुल आराम तरीका से इसको आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए आगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है एकदम आसान, 1 से 156 तक कुल कितने अंक होंगे। ये आप हम तो कहेंगे आप लोग को कि बहुत इजी होगा, इसमें वही काम कीजिएगा। 1 से 9 तक आप अलग निकालेंगे, 10 से 99 निकालेंगे और 100 से 756 निकालेंगे। एकदम आराम तरीका से ही आपको बन जाना है इसको। तो देखिए आप क्या कीजिए, एक से आप जो है 9 तक निकालिए। कितना होगा भाई, वो 9 संख्या होगा, एक अंक वाली होगी, यानी 9 संख्या लिखाएगा। अब देखिए अगर 10 से 99 कहेंगे हम लोग तो कितना संख्या होगी, 90 होगी। अब 2 अंकों वाली होगी तो 2 से गुना कीजिए, 180 होंगे। अब देखिए ये जो 100 से चलेगा ये 756 तक जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 अंक वाली है तो कितने हुए, कितने तो आपको बता दें कि 756 में 100 घटा लीजिए, कितना बचेगा 656। यानी जब घटाएंगे इसको तो ये आपको आ जाएगा, पूरा हल करेंगे इसको आएंगे तो हो जाएगा। अब 100 से चला है और कहाँ गया है 756 तक, तो कुल कितना हुआ, अब घटाएंगे तो 656 और +1 करते हैं, यानी आपको 657 को आपको संख्या मिलेगा। अब 3 अंक का मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे इसको। देखिए 70 21 और 3 × 5 = 15 और 2 17 के 7, 3 × 6 = 18 और 1 19, 1900 कितना आ गया 71 आ गया। आप इसको आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपको देखिए 9 1 10 हुआ, 8 7 15 1 16 के 6 और 9 1 10 1 11 की 1 और 1 1 2 2160 होगा। कितना होगा 2160 की तरह भाई, ये देखिए बी में बच्चों उत्तर है। तो आपको दैट इज क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बहुत इजी है, अब बताया ना आपको, एक बार अगर समझ आते हैं तो आसान तरीका से बनेगा। अब देखिए जो प्रश्न संख्या आपको 4 है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप आराम से इसको घर बैठ के आप बना के मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कमेंट में लिखेंगे आंसर आपने कितना लाया। 1 से 999 तक कुल कितने अंक होंगे, ये आपके लिए रह गया। बना के आप कमेंट करेंगे, बताइएगा मुझे। अब आगे देखिए सवाल नंबर 5। 5 बहुत इजी है, आपको एकदम सिंपल तरीका से आपको सीखना है और बनाना भी है। देखिए क्या लिखा है 5 में, देखिए 500 पेज की पुस्तक, एकदम वीवीआई सवाल भाई, ऐसे सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे आता है। देखिए 500 पेज की पुस्तक को लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। एक पुस्तक है उसमें 500 पृष्ठ है बाबू, 500 पेज है, तो कितने अंक चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 500 तक में लिखने में कुल कितने अंक हमको चाहिए निकालना है। तो बिल्कुल इजी है, आराम तरीका से बना सकते हैं। वही काम कीजिए, जैसे 1 से आप पहले 9 तक आइए, 1 अंक वाली, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 9 अंक है और इसमें एक अंक 9 संख्या हुआ, एक अंक वाला, यानी टोटल अंक कितना हो गए 9 हो गए। उसके बाद देखिए 10 से 99 ये 2 अंक वाली है, ये कुल संख्या कितनी है, इसमें कुल संख्या कितनी होगी, आपको 90 पता होगा, निकालने सिखा दिए हैं। आप गुने 2 करेंगे तो आपको 180 अंक मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए 500 पेज है, यानी 100 से 500 पेज चलेगा, 100 से कहाँ चलेगा 500 पेज तक पूछा है। तो आपको क्या कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल जो संख्या बनेंगे
401 बनेंगे। और कितना कितना का बनेंगे, 3 डिजिट का बनेंगे। गुना कीजिएगा तो 4 × 1203 हो जाएगा। 1203 गुना कर ली, 3 × 3 0, 3 × 12 हो गया। अब आप सब कुछ जोड़ दीजिएगा तो 9 × 3 12 के 2 हो गया। और देखिए 8 अब 1 9 कर लीजिए, हाँ, और 1 और 2 3 कर लीजिएगा, 1 की 1 को हो जाएगा 1392। उत्तर देखिए यहाँ पर डी लगा हुआ है, एकदम इजी है। अब इसी प्रकार से 729 पेज की पुस्तक को लिखने के लिए कुल कितने अंक चाहिए, इसको आप बना करके ऑप्शन मिलाइए कि आप बना पाते हैं कि नहीं। बहुत इजी है, खुद आप अपने से इसको बनाने का प्रयास करेंगे और उत्तर कमेंट में हमको भेजेंगे। एकदम इजी है, इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब 500 पेज निकाल दिए, ये भी आपको बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक चेंज किया, इजी है, एक बार बढ़िया सीख लीजिए इसको, आपको ये भी सब सवाल बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एकदम आसान आसान है। पूछता है कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसमें बताया हमको कि 15 अंक हो आपके पास। इस प्रकार से गिनती किया, किसका, अंक का गिनती किया है। कुल कितना अंक लाया, 15 अंक लाया। तो पूछा कि अंतिम संख्या क्या होगा। आप एक काम कीजिए, आप सोचिए कि आपको संख्या आपकी लिखना है, ये संख्या कितना लिखा पाएगा। अंक की आपकी अंक की संख्या दिया है, अंक कितना है, 15 है। तो आप ऐसे समझिए हल्का सा, अगर आप 1 से 9 तक लिखते हैं एक अंक वाली, तो आपके पास जो टोटल अंक यूज हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। अब शेष कितना बचेगा, अगर आपके पास हम बात करें कि जो शेष अंक बचेंगे, टोटल 15 था, 9 लिख दिए, 15 में से 9 घट जाएगा तो आपके पास 6 अंक बच गया। अब सोचिए कि 6 संख्या 6 अंक है, तो इससे 2 अंक, अब 9 के बाद तो 2 अंक वाली लिखाएगा, तो 2 अंक वाली लिखिएगा। और 6 आपके पास टोटल अंक बचे हैं, तो 2 से भागा दे दीजिए, तो आपके पास 3 संख्या और लिखाएगा, 3 संख्या। तो 9 के बाद अगर आप संख्या लिखिएगा तो 3 संख्या और लिख सकते हैं। तो कौन कौन लिखेंगे बाबू, 9 के बाद लिखना होगा तो आप लिखेंगे 10, आप लिखेंगे 11, आप लिखेंगे 12। देखिए 12 तक लिखने में 6 गो अंक था आपका खत्म हो गया। यानी अब यही पूछा है कि अंतिम संख्या ज्ञात करें, तो अंतिम संख्या कितना आएगी, 12 आपका, दैट इज आंसर। अगर अंतिम संख्या पूछा है तो कितना बोलिएगा, 12। इसको समझना है, बहुत ईजी भाई। चलिए सवाल नंबर 8 देखिएगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो 9 आया था, 3 संख्या और लिखा था, तो हम लोग क्या करते, 9 3 तुरंत 12 करते, तुरंत आंसर हो जाता। अब आइए 8वां देखिए। बहुत ईजी है, देखिए क्या है, आपके पास भी कितने अंक हैं, 69 अंक है टोटल। अब वही आप काम कीजिए, अगर 1 से 9 तक लिखिएगा, 9 तक में तो आपके पास जो अंक खत्म हो जाएंगे, 9 अंक आपका क्या हो जाएगा, खत्म। अब शेष कितना बचा बच्चों, शेष कितना बच गया, जो शेष अंक बचा है वो आपको 69 घटा 9 कर दीजिए, आपको बच गया कितना, 60 अंक। तो 2 अंक वाली संख्या लिखाएगा इसमें, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो 30 गो अंक आपको और लिखाएंगे, 30 संख्या और लिखाएगा। जब 30 संख्या और लिखाएगा तो पहले 9 तक हम लिख चुके थे, तो 9 + 30 जैसी करेंगे हम लोग, तो 39 अंतिम मेरा होगा, 39। लेकिन सवाल क्या बोला है, इसको अंतिम पढ़िएगा, अंतिम 3 अंक। तो सोचो बाबू 39 हुआ, इसके पहले क्या लिखाया होगा, 38 लिखाया होगा। तो सोचिए आपसे पूछा क्या है कि अंतिम 3 अंक, तो आप समझिए इसे कि 8 3 9, ये अंतिम 3 अंक जो पूरा लिखाने के बाद जो अंतिम 3 अंक हमको दिखेगा वो 8 3 9 दिखेगा, दैट इज क्या हो जाएगा आंसर। जैसे आप समझ गए ना कि 39 अंतिम लिखाया, तो आपको अंतिम तो 39 संख्या हो गया, लेकिन अगर आपसे अंकों की संख्या पूछ रहा है अंतिम 3 गो, तो 39 तो 2 को गिना गया, लेकिन उसके पहले क्या होगा, 38 होगा। तो काउंटिंग करते समय 8 भी लीजिए, 3 भी लीजिए और 9 भी लीजिए।
यानी आपको 8 3 9 3 गो आपको अंक आएंगे, अंतिम 3 अंक। चलिए अब आप देखेंगे सवाल नंबर 9। 9 भी बहुत इजी है। अब तो 9 आपको बताने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन देख लीजिए हल्का सा, बहुत इजी है। इसको बता करके आपको आगे हम अंक को छोड़ेंगे, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। 9 देखिए, 9 क्या कहता है भाई, बहुत इजी है कि 137 अंक टोटल है और अंतिम कितना बोला है, 5 अंक लिखने के बोला है। तो मत चिंता कीजिए, आप देखिए 1 से 9 तक आइए। 9 तक संख्या जब लिखिएगा तो आपको 9 गो डिजिट का हो गया, खत्म हो गया। तो शेष कितना बचा उसको देख लीजिए। 137 घटाओ 9 कर लीजिए, कितना बचेगा, 17 मिले 9 गया 8, और 2 की 2 128। अब भागा दीजिएगा 2 से, तो 2 छक 12, 4 64 अंक आपको और लिखाएगा, 64 को संख्या और लिखा जाएगा। तो 9 तक लिखा गया था, तो 9 + 64 कीजिएगा तो कितना संख्या लिखा जाएगा आपको, 73। अब देखिए 73 अंतिम हुआ, लेकिन बोला कि अंतिम 5 अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिए, 73 उसके पहले अंक का लिखाया होगा 72, उससे पहले का लिखा होगा 71 लिखाया होगा, तब ना 73 भाई लिखाया होगा। तो आप बोला कि अंतिम 5 अंक, तो आप जोड़िए यहाँ से बाबू, 17 2 7 3, ऐसे समझिए 1 7 2 7 3, ये अंतिम डिजिट आपका हो गया 5 गो। चलिए अब आइए सवाल नंबर 10 देख लीजिए, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा से बन जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 क्या कहते हैं कि 239 अंक हो तो अंतिम क्या पूछा है, 4 अंक पूछा है। तो वही काम करेंगे हम लोग, 1 से 9 तक पहले चलेंगे। 1 से 9 तक चलेंगे तो मुझे जो अंक की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 9 अंक। 9 अंक मेरा खत्म हो गया। उसके बाद 10 से जो हम 99 चलेंगे वो मेरा कितना अंक हो जाएगा, वो आपको बता चुके हैं कि 10 से 180 अंक खत्म होते हैं। अभी भी हमारे पास देखिए टोटल 189 अंक खत्म हुआ है, और अभी भी मेरे पास अंक बचा है 239 तक है भाई। इसका मतलब है कि संख्या हम और लिखेंगे। देखिए संख्या लिखे 99 तक, 99 तक लिखने में 189 अंक मेरा समाप्त हो चुका। तो अभी भी जब इसके बाद 3 अंक वाली पकड़ेगी, तो 3 अंक वाली के लिए जो मेरे पास अंक बचेंगे वो कितने बचेंगे, हम शेष निकाल के देखते हैं। शेष अंक देखिए, जो शेष अंक मेरा हुआ 189, देखिए 239 मेरे पास दिया हुआ था, 189 अंक हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो कितना बचा, 9 में 9 गया 0, 13 में 8 गया 5, यानी 50। देखिएगा 50 बने हमारे पास, अभी भी डिजिट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे, तो 16 48, यानी टोटल हमारे पास जो संख्या बनेंगे वो 16 बनेंगे। लेकिन उसके बादों भी 2 डिजिट और बचेंगे, जो हाथ 16वां लिखने के बाद 2 डिजिट आपको और बन जाएगा। ध्यान रखिएगा 16 तब पूरा पूरा संख्या बनेगी, और 2 16 48, 50 दिया हुआ है, तो 2 अंक और बचेंगे। समझिए सर जी, 99 तक हम लिख चुके हैं, और प्लस जैसे ही करेंगे हम कितना, 16 करेंगे, 16 संख्या होगा तो 115 आपको लिखा गया। लेकिन लास्ट नहीं किया, आगे भी आपको 2 डिजिट और लिखा था। तो 115 के बाद जो संख्या आता है 116 आता है। तो जैसे मैं लिखना चाहा 1 1, और 1 लिखते 6 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या डिजिट बचा कितने थे, मात्र 2। तो यही मेरा अंतिम लिखा गया। अब क्या पूछा, अंतिम 4 अंक पूछा है। अगर अंतिम 4 अंक पूछा, देखिए तो आप कितना हो जाएगा, 1 5 1 1, ये मेरा 4 अंतिम हो गया। दैट इज का हो गया आंसर। चलिए आप लोग अच्छे तरीक़ा से सभी बातों को सुने होंगे, समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। और मैथ को देखिए हम बिल्कुल जीरो से क्लास लेके बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको कभी भी ये दिक्कत न लगे कि मैं इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ। भाई मैथ में बहुत हाई फाई चीज़ें हैं, लेकिन आपको उस सब को जानने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। चलिए
धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, एक बात ज़रूर आपको याद कराएंगे, अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके।